हेलो दोस्तों, लाइट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन इन मिरर कैसे होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ऑलरेडी बताया था और उसके कुछ जनरल टर्म्स जैसे कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सारी चीजों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको डिटेल में यह समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। इस चीज को समझने से पहले कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ बेसिक वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो है रियल इमेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी इमेज यहां पर फॉर्म हुई, लेकिन यहां पर मुझे अगर एक स्क्रीन लगानी पड़े और उस स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थिएटर्स में देखा होगा तो पीछे से लाइट आती है और वो पर्दे पे पड़ती है और पर्दे पे इमेज बनती है जिसको हम देखते हैं। तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट जो है वो है वर्चुअल इमेज। हम अपने घर पे जो मिरर देखते हैं, ठीक है, उस मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, या हम अगर अपने कार के साइड मिरर में देखें तो जो इमेज फॉर्म होती है वहां पे हमें कोई स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद भी हमें इमेज दिखाई देती है। इस तरीके की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। थर्ड जो है वो है इन्वर्टेड इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, और उसकी इमेज उल्टी बन जाए तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज अगर जस्ट अपसाइड डाउन दिखाई दे तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। एंड द फोर्थ वन इज इरेक्ट इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसकी इमेज भी इसी तरीके की बने तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड आ सकता है, दैट इज मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इससे बड़ी बन जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैग्नीफाइड इमेज है, और अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इससे छोटी बन जाए तो हम बोलेंगे कि वो स्मॉलर इन साइज है या फिर डिमिनिश्ड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको इमेज फॉर्मेशन कराना है। सबसे पहले अगर अपन इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखेंगे तो अपने पास दो तरीके के मिरर हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। एक एक करके समझते हैं। कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए दो सरफेसेस हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाले सरफेस को अपन रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे और बाहर वाले को नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे। तो बाहर वाले में मैं इस तरीके की डैश वाली लाइन खींच दे रहा हूं। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये जो बाहर का सरफेस है ये कैसा है। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये बाहर का सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। उसका जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा पोल। ठीक है, इसका सर्कल अगर कंप्लीट करेंगे तो यहां पर कहीं पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है, फर्स्ट रूल है कि वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये जो व्हाइट लाइन है इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो टकराने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो जाएगी। उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बताया था मैंने? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के यहां तक की लेंथ को क्या बताया था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ हमारा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। ठीक, दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल देखते हैं। ठीक, वापस से ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। सेकेंड रूल बोलता है अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आए, मानो वो फोकस से पास हो रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है रे ऑफ लाइट, जैसे कि वो फोकस से पास हो रही है, तो वो फोकस से पास होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 2। अगर हम थर्ड रूल देखें, ठीक है, तो थर्ड रूल क्या है? ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के इसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। आई, टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट होते हुए वापस चली गई। फोर्थ रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगी, जैसे अगर वो डायरेक्टली जाकर के पोल को हिट करेगी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इक्वल बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से और वापस चले जाएगी। ठीक, तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये वो 4 रूल्स हैं जिसकी मदद से हम आगे के सारे इमेजेस को फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हो गए। पहला रूल क्या हुआ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल हुआ कि वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी फोकस से पास हो जाएगी।
सेकेंड रूल क्या हुआ कि वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी। थर्ड रूल हुआ वो रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चले जाएगी। और फोर्थ हुआ कि वो रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से आएगी कि पोल को हिट करे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस चले जाएगी। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये चीज इसमें भी हो रही थी? तो बिल्कुल हो रही थी। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट के साथ जोड़ देता हूं तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि दोनों बराबर होगा। सेकेंड इमेज में अगर अपन देखें तो अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस इमेज में अगर अपन जोड़ें तो ये देखिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, इसीलिए वो सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस चले जा रहा है। ठीक है, तो चारों रूल्स हमें समझ में आ चुके हैं और ये जो पहले सेट ऑफ 4 रूल्स हैं ये थे कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट हमें वापस से चारों रूल्स समझने हैं और अब की बार जो हम चारों रूल समझेंगे ये हम समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो एक एक करके वापस से कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारे रूल्स समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए वापस से आते हैं इस पहले रूल के लिए। सबसे पहले ये समझना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होगा और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होगा। तो अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ जाएगा, पोल ये है और फोकस इसके बीच में कहीं होगा। ठीक, अब की बार जो आउटर सरफेस था, ये जो सर्कुलर ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का आउटर फेस ये है। ठीक है, मतलब ये वाला जो बाहर वाला फेस है ये है कॉन्वेक्स फेस और जो अंदर वाला फेस है वो है कॉनकेव फेस। अब की बार कॉन्वेक्स फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और कॉनकेव फेस जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी मानो वो फोकस से होते हुए आ रही है। ठीक है, मतलब यहां से गई, टकराई और टकराने के बाद वो इस तरफ चले गई। देखिए लाइट उस तरफ पार नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पे डार्क कलर का पेंट किया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर सरफेस लगाया हुआ है, तो लाइट पार नहीं होने वाली है, लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब की बार रिफ्लेक्शन उस तरफ, मतलब नीचे की तरफ जाने की जगह लाइट ऊपर की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं, ये लाइट को दूर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रे ऑफ लाइट जो कि इस तरीके से आ रही है मानो वो फोकस से पास हो जाती, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड रूल, ये था रूल नंबर 1, ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 अगर अपन देखें तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रे ऑफ लाइट जो कि इस तरीके से आ रही है मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, वो यही सेम रास्ता फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। अब देखिए इस तरफ मैं डॉटेड लाइंस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअली उस तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहां पर से लाइट गई, टकराई और वापस इसी रास्ते पे गई, इसलिए यहां पर 2 एरोज बनाए हैं। जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो एरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके बनाना है कि कहां पे आप एक्चुअल लाइंस बना रहे हैं, कहां पे आप डॉटेड लाइंस बना रहे हैं, कहां एरोज बना रहे हैं, कहां एरोज नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल बिल्कुल सेम है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, यहां से रे ऑफ लाइट आई, पोल पर टकराई और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से और मुड़ करके चले गए। तो इसके साथ हमने चारों रूल्स कॉन्वेक्स के और चारों रूल कॉनकेव के स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक एक करके चारों रूल्स को देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास 4 रूल्स हो गए यहाँ पे। फर्स्ट रूल हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गया। दूसरा फोकस से पास हुआ तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वापस सेम पाथ फॉलो कर गया और पोल पे हिट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस चले गया। सेम ऐसे ही 4 रूल्स जो हैं वो हमने कॉन्वेक्स में भी पढ़े। तो अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक एक करके इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि इन सारे रूल्स को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इमेज फॉर्मेशन बनाओ। सबसे पहले तो हम कॉनकेव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफाइन कर दिया मैंने।
ये हो गया पोल, यहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा फोकस। अब जो सबसे पहला है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। जब भी आप इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनाओगे, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रखना है। अब यहां से वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है, अब यहां पर मैंने डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, ठीक है, तो यहां पर वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद कहां से पास होती है, तो वो टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती है, ठीक। तो क्योंकि वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है तो ये दोनों रेज एक्चुअली कहां मीट की, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां रखी हुई है, इमेज जो बनी वो कहां पे बनी, फोकस पे। क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनी, तो बिल्कुल एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनी है, इसलिए ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो ये रियल इमेज है, पॉइंट साइज्ड इमेज है, ठीक है, रियल इमेज है, पॉइंट साइज्ड इमेज है और इमेज फोकस पे बनी है। मतलब यहां पर अगर A है और यहां पर B है तो यहां पर इमेज बन जाएगी। दिस इज द फर्स्ट इमेज। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे स्लाइड करेंगे और बियॉन्ड C, मतलब C से थोड़ा और आगे लेकर के रखेंगे। तो वापस से एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, और अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है। इसके ऊपर के पॉइंट को हमने ए लिया है और बीच नीचे के पॉइंट को हमने बी लिया है। मतलब जो एरो हेड वाला पॉइंट है उसको हमने ए लिया है और उसके नीचे के वाले पॉइंट को हमने बी लिया है। वापस से रूल्स लगाते हैं। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। और एक और रूल आप कोई भी लगा सकते हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल भी लगा सकते हो और फोकस वाला भी रूल लगा सकते हो। मैं फोकस वाला रूल लगा रहा हूं। वो रे ऑफ लाइट जो कि इस तरीके से गई मानो फोकस से जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ स्केल पेंसिल लेकर के डायरेक्टली ड्रॉ करना है, वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिया, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई उसको फोकस से पास करना है, और वो जो फोकस से गई उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेज एरोज बनाना नहीं भूलना है। देखो यहां से लाइट गई इसलिए इस तरफ एरो, यहां से लाइट आई इसलिए इस तरफ एरो, यहां से लाइट गई इसलिए इस तरफ एरो, फिर यहां से लाइट आई इसलिए इस तरफ एरो। तो ये देखो ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट की, इस पॉइंट पे। तो ये ए पॉइंट का इमेज यहां बन गया, दैट इज ए डैश। तो बी पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, तो वो जस्ट इसके ऊपर बनेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा बी डैश। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को और इमेज को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा इमेज का साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा होगा और इमेज छोटा। तो अगर बोलेगा कि नेचर लिखो तो हम क्या लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, ठीक है। इमेज कैसी बनती है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रही है, बिल्कुल एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रही है, इसलिए रियल बन रही है। और ऑब्जेक्ट ऐसा था लेकिन इमेज उसका उल्टा बन गया, इसलिए इन्वर्टेड बन रही है। तो क्या क्या आया, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन एफ एंड सी एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये जो चार है ये क्या हो गए, इसके नेचर हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड इमेज फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो वापस से पहले रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा फोकस। अब की बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से गई है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अगर आप इमेज देखोगे तो इमेज एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। तो अगर ये ए था और ये बी था तो अब की बार ये ए डैश हो जाएगा और यहां पर बी डैश हो जाएगा, ठीक है। एरोस बना लेते हैं, यहां से लाइट गई फिर इधर गई, इस तरफ से लाइट गई और फिर इधर आई, ठीक। तो अब अगर अपन इसमें नेचर लिखेंगे तो नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, ऑफ सेम साइज। ऑब्जेक्ट कहां था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज भी कहां बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था इमेज नंबर 3। नेक्स्ट इमेज को अगर अपन देखें तो ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरफ हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में हो गया
फोकस। अब की बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है, वो पास होने के बाद फोकस से पास हो गई, ठीक। और वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हुई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा चले गई, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा चले गई, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गई इमेज, ठीक। अगर ये टॉप पॉइंट ए था और ये बॉटम पॉइंट ए था तो ए की इमेज यहां बनी नीचे ए डैश पे और ये बना बी डैश पे। तो अब बताइए इसका नेचर क्या लिखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है अब इसका नेचर आप बता सकते हैं क्योंकि मैंने इस पैटर्न का 2-3 नेचर आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। अगर अपन नेक्स्ट इमेज को देखें, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो कहां तक रख लिए थे अपन, ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख चुके थे। अब अगर अपन और आगे बढ़ाएंगे तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई, ठीक है। और इसमें मैं अब 3rd नंबर रूल लगा रहा हूं। वो रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से आ रही है, मानो कहां से आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखो, ये इस तरीके से जा रही है, मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या है, ये डॉटेड लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए बनाई थी, एक्चुअल लाइंस बनानी है आपको। तो क्या हुआ, यहां से रे गई। अब देखो, यहां से यहां के बीच में आप जाने वाला एरो बना सकते हो, ठीक है। यहां पे जाने वाला एरो मत बनाना, गलत हो जाएगा क्योंकि लाइट तो यहां से निकल रही है। तो यहां से लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस चले गई। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस बन गई और पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मीट होंगी, तो ठीक है। और पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मीट होती हैं, हम फिजिक्स में ऐसा ही मानते हैं। मैथ्स वाला मत लगाना कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं होती हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ मीट होंगी, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट होंगी। तो यहां पर अगर अपन देखें, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे। इमेज कहां बना, इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, इसलिए रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और आगे रखते हैं अब ऑब्जेक्ट को। अगर अपन ऑब्जेक्ट को और आगे रखें तो क्या हो जाएगा, पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इन दोनों करके बीच में रख दिया अपन ने, ठीक। तो वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास हो गई, फोकस से। और वो रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से आ रही थी, मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अब अगर आप इन दोनों रेस को देखोगे तो ये डाइवर्जिंग रेज है, फैल रही हैं, दूर जा रही हैं, तो ये इस तरफ नहीं मिल सकती, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से इस तरफ आगे खींचेंगे, ठीक है। और यहां पे इमेज बनेगी, लेकिन इमेज को भी आपको डॉटेड बनाना है क्योंकि ये जो इमेज है ये एक्चुअली रियल इमेज नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऊपर का पार्ट ए, ये नीचे का पार्ट बी। अब देखो, ये ए की इमेज यहां बनी तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब अगर अपन इसका नेचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो अब एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ क्या, नहीं, इसलिए रियल इमेज नहीं है। अब ये है वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसा ही, इसलिए इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस और पोल के बीच में, और इमेज कहां बना, मिरर के पीछे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो कॉनकेव के इतने ही केसेस हैं। अब समझते हैं कॉन्वेक्स का केस क्या है। तो कॉन्वेक्स का सबसे पहला केस देख लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा, ये पॉइंट पोल है, ये अंदर वाला जो सरफेस है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। इसके सिर्फ 2 ही केसेस हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ये वाला मत बनाना, यहां से बस यहीं तक बनाना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो वो रे ऑफ लाइट जो कि इनफाइनाइट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई वो इस तरीके से जाएगी मानो वो फोकस से पास होती। जा नहीं रही है फोकस से, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ऐसा डाइवर्ज हो रही है मानो वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। वैसे ये वाले को भी करो, ठीक है। तो अब क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ, नहीं। तो इमेज कैसी है, इमेज है वर्चुअल, इमेज है इरेक्ट, इमेज है पॉइंट साइज्ड, और इमेज बनी कहां, इमेज बनी है फोकस पे, ठीक है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज्ड। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां बनी, फोकस पे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये लास्ट है, ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, मानो लाइट कहां से आ रही थी, फोकस से, ठीक है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और फोकस से पास हो गई। दूसरा, मान लीजिए मैं कोई भी रूल लगा सकते हैं आप, फोकस वाला या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अगर मैं फोकस वाला रूल लगा दूं, ठीक है, तो या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगाते हैं, वो रे ऑफ लाइट जो इस तरीके से गई, मानिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ ट्रेस करता हुआ आगे चली गई, तो यहां पर हमारी इमेज बन गई, ठीक है। अब देखिए ये ए था तो ए का ए डैश यहां बन गया और बी डैश यहां बन गया। अब नेचर बताइए क्या लिखेंगे आप, तो आप नेचर में लिखेंगे वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, रेस तो उधर जा रही हैं, पीछे खींचना पड़ा, इसलिए वर्चुअल, सीधे ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज, इसलिए इरेक्ट, और बना कहां, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो इसमें दो ही केसेस होते हैं, एक में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो अगर अपन सारे इमेज फॉर्मेशंस को एक साथ देखें, ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशंस बन रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, सेकंड केस में मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा था, थर्ड में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा था, फोर्थ में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ऑब्जेक्ट को आगे रखा था, फिफ्थ में मैंने फिर उसको और आगे बढ़ा के फोकस पे रखा, फिर मैंने उसको और आगे बढ़ा करके फोकस और पोल के बीच में रखा। फिर हम नेक्स्ट मिरर की तरफ बढ़े। नेक्स्ट मिरर में हमने देखा कि सबसे पहले हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा और उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये वो 8 इमेज फॉर्मेशंस हैं जो आपको दोनों मिरर मिला करके पढ़नी है। वीडियो को आगे पीछे करके इन पूरे एक एक इमेज फॉर्मेशंस को ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिए बना के, और उसका नेचर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कब रियल बन रहा है, कब वर्चुअल बन रहा है, कब इरेक्ट बन रहा है। वो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।